अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं वसंत रानी लाजवाब इश्क एपिसोड 59 के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज भी हम जो है वो सोलो रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। और बहुत जल्द कुछ दिनों बाद जब नीलोफ़र बैक टू कराची आ जाएंगी तो उनके साथ भी आपके साथ रिव्यू का सिलसिला चलता रहेगा। कुल मिला के 59 एपिसोड्स हो चुके हैं और 41 एपिसोड्स बाकी हैं। कल के एपिसोड से ज़्यादा मैं आज आने वाले एपिसोड पे मेरा ज़्यादा ध्यान है और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ट्रेलर मैंने देख लिया और आप तमाम ने भी देख लिया होगा कि तमाम लोग जो है वो सज धज के कपल्स बैठे हुए हैं और वहाँ पर वही सारी बातें होंगी जिसका हमें इंतज़ार था। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन एलिमिनेट होने वाला है। जन्नत जा रही है, आशिर जा रहा है, या फिर मैमूना जा रही है, या फिर हमज़ा जा रहा है। ये चार ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सबके टारगेट में हैं। लेकिन घर के इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई भी किसी को कर सकता है, यू नेवर नो। अभी जैसे जुनैद का मसला चल रहा था, बाकी हमज़ा अब्बासी उरूज के साथ, तो ये कपल्स के दरमियान भी थोड़े मसले चल रहे हैं। तो क्या पता कोई किसी को जो है वो टारगेट कर दे, और एक बंदा जब टारगेट हो जाए तो बाकी जिसके दिलों में भी यही था कि यार इस बंदे को होना चाहिए, वो भी नाम लेना शुरू कर दें। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी लग तो ऐसा रहा है ट्रेलर को देखते हुए कि एलिमिनेशन हो रही है, क्योंकि एट दी एंड ये लोग सारे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अब ये शायद किसी को अलविदा कहने के लिए गले मिल रहे हैं, या फिर शायद हो सकता है कि मेकर्स ने फिर एक बार रिलीफ दे दिया हो कि आज कोई नहीं जा रहा, और फिर वो एक चैन की सांस लेते हुए एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और रिलीफ एक आ रहा है इनके पास। तो हमें नहीं पता भाई, लाजवालिश की जो मैनेजमेंट है वो कुछ भी कर सकती है। अभी तक जो है वो हमें डिसअपॉइंट ही किया है, क्योंकि इतने दिन गुजर चुके हैं, आधा गुजर चुका है, लाजवालिश आधे से ज़्यादा 60% हो चुका है। और उसमें अभी तक सिर्फ एक फ़हाद निकाला है आपने, वो भी मेरे ख्याल से कुछ और ही उसके मसले होंगे जिसकी वजह से उसको बाहर किया है, वरना उसको भी टिका के आपने रखना ही था। और अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे कपल्स जाने चाहिए जो नहीं गए हैं, क्योंकि वो बैठ के सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि रोटियां तोड़ रहे हैं और कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे या कुछ दिखा नहीं रहे। अब वो जो कह रहे हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, हम बाहर भी शादी कर लेंगे, तो भाई लाजवाब इश्क का फॉर्मेट तो उनका कंप्लीट हो चुका है। तो इनको जो है वो बाहर निकाला जाए, उनको भी कोई कंसोलेशन, कोई प्राइज़, ऐसा प्राइज़ मनी छोटा मोटा दे के निकाल दिया जाए कि भाई ठीक है आप लोग का सीन ऑन हो गया है। या तो उनकी शादी करवा दी जाए भाई, टर्की के अंदर बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, अगर इतने ही सच्चा प्यार है तो। लेकिन हम आप सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक्टिंग हो रही है। तो और शो वालों को जो है वो मसाला मिल रहा है, कुछ 40 दिन का और बाकी है, तो वो जिनसे इनको कंटेंट मिल रहा है तो इतनी आसानी से तो वो नहीं निकालेंगे। और निकाल के नए बंदों के साथ एक्सपेरिमेंट करना वो थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन कभी कभी अच्छे भी जो है वो कंटेंट निकल आता है, जैसे मैमून और मीर हमज़ा जब से आए हैं, कंटेंट बड़ा अच्छा मिल रहा है। जो भी ये लोग हरकतें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़ा अच्छा कंटेंट था स्टार्टिंग में। अब ये लोग जो है वो रिलैक्स हो चुके हैं, थोड़े से घुल मिल गए हैं घर के अंदर, उन सब जैसे हो गए हैं जैसे घर के अंदर है। लेकिन शुरू में कंटेंट बड़ा अच्छा दिया था इन्होंने, हम देख के कह रहे थे यार ये लोग क्या कर रहे हैं। और घर वालों को भी कंटेंट मिला, बात करने के लिए टॉपिक मिल गया, और ये लोग इस चक्कर में टारगेट पे भी आ गए। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आज के एपिसोड की बात की जाए तो वही पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। जो मसला चल रहा है जुनैद वाला, वो अभी तक थमा नहीं है। और आज जुनैद जो है वो लाइबा, उमैर और एक मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, अपनी जो है फीलिंग शेयर कर रहा था। उसी पे बात हो रही थी कि भाई अब्बासी ने मुझे ये बोल दिया और उरूज के साथ मैंने ये कर दिया, जबकि ऐसा था नहीं, मेरे दिल में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अब जैसे उमैर और लाइबा साथ में है, तो उमैर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा था और जुनैद का साथ दे रहा था, तो मुझे घर के अंदर जो है वो पार्टी बनती हुई नज़र आ गई है। जुनैद, आयशा, माज, तूबा, आज उमैर और लाइबा भी मुझे जुनैद के साथ होती हुई नज़र आई। शराज, बतूल, जन्नत, आशिर अभी तक मुझे कोई ऐसा टीम का हिस्सा लग नहीं रहे, या तो वो टीम का हिस्सा उनको बनाने दिया नहीं जा रहा, शायद उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से मैमून और मीर हमज़ा भी कोशिश तो कर रहे हैं घुलने मिलने की, और लोग इंटरटेन भी कर रहे हैं उसको, कपल्स कहते भी कि आए आए आप बैठे हमारे साथ। लेकिन वो रिएक्शन से सामने वाले के पता चल जाता है कि अभी टोटली एक्सेप्ट नहीं किया है उनको, बस वो बिठाने के तक, हाँ हाँ बैठो, तुम भी बैठो, हाँ बातचीत करो। लेकिन वो जो एक्सेप्टेंस होती है, या जो ऐसी बात, जो सीक्रेट बात जो आप करते हो ना, वो उनके साथ कोई कर नहीं रहा है। तो यही कपल इस वक्त टारगेट में है एलिमिनेशन के लिए। बाकी शराज की अगर बात की जाए, तो शराज और बतूल जो कि वो भी इस जुनैद वाले मामले में इन्वॉल्व थे, उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी जुनैद को, क्योंकि शराज ने बोल दिया कि जब मेरी पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पार्टनर को भी बोल चुका हूँ, जुनैद को भी बोल चुका हूँ दबे लफ्ज़ों में, और मेरी पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मेरी पार्टनर जो है वो उसको मुझे उस पर ट्रस्ट है, और वो भी कहती है कि जस्ट वी आर फ्रेंड्स, तो मुझे कोई हक नहीं बनता आगे बढ़ने का। तो बड़ी सेंसिबल सी बात कर दी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है। अब हमज़ा अब्बासी के केस में उरूज
को हमज़ा अब्बासी आई डोंट नो कुछ कह क्यों नहीं रहा। वो इतना प्यार में दीवाना है कि भाई वो सिर्फ़ जुनैद को कह रहा है। आप दोनों पार्टीज़ को समझाएँ ना। जुनैद को जिस तरीके से आपने कहा कि अब्बू मत बनो, अब्बा ना बनो। आपने समझाया अपनी हद तक, जैसे भी समझाया, चिल्ला के समझाया, प्यार मोहब्बत से अगले दिन समझाया। लेकिन एक आपकी ड्यूटी बनती है उरूज की तरफ भी कि उसको भी आप समझाएँ कि यार इस बंदे से दूर रहो, नॉट जस्ट जो हाथ से ये स्पिन करवाया वो नहीं, बाकी भी अगर ये बातचीत करता है, जो ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ़ एक स्पिन ही एक मामला नहीं होता जिस पे जो हमज़ा अब्बासी भड़का है इतना। बहुत सारे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, बातें जमा होती है, उसके बाद फिर वो अंदर का गुस्सा निकला है। तो वो छोटी बातों को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए उरूज के साथ, उसको बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मुझे तुम्हारी जो है ना पसंद नहीं आ रही, तो तुम इससे किनारा कशी या थोड़ी दूरी इख्तियार करो या थोड़ा संभल के रहो। अपने दिल की बात उससे, देखो एक पार्टी को तुमने समझा दिया, अपनी पार्टी को तो समझाओ। सेम जिस तरह से शिराज़ ने समझाया कि भाई मैं बतूल को समझा चुका हूँ और बतूल को नहीं समझ में आ रहा हो, कहती है कि मेरा दोस्त है, तो फिर मेरा बोलना बनता नहीं है। तो आप बोलो तो सही एक बार उरूज को। तो वो वहाँ पर हमज़ा अब्बासी थोड़ा सा लैग कर रहा है, शायद उसको थोड़ा सा डर है कि यार उरूज जो है वो नाराज़ हो जाएगी, या उरूज को लगेगा कि मैं कैसा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, या मैं जो हूँ वो बहुत छोटी सोच का हूँ। शायद ये हमज़ा अब्बासी के दिल में चीज़ होगी कि यार उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन आपकी पार्टनर है, अभी तो इतना आपको टाइम हो चुका है और आप मियाँ बीवी कहला रहे हो एक दूसरे को, तो आपके दिल की बात कह सकते हो जो आपको फील हो रहा है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। और उरूज भी समझेगी मेरे ख्याल से आपकी बात को। बाकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेम होती है, मतलब देख के बड़ा मज़ा आया कि आपको जो है आपके ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाएगा जितने भी मेल मेंबरान हैं, और उनकी पार्टनर्स को जो है वो एक एक करके लाया जाएगा, जो डिफरेंट पार्टनर भी हो सकती है, और आपको उसके हैंड को टच करके, फील करके आपको ये पता लगाना है कि वो आपकी पार्टनर है कि नहीं है। जिसमें बहुत सारे लोग जो है कामयाब हो गए, और एक हैरत की बात ये थी कि उमैर जो अभी जिनको जुम्मा-जुम्माहट दिन नहीं हुआ है, उन्होंने भी लाइबा का हाथ पहचान लिया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वो पुराने खिलाड़ी जो कि अपने आप को मियाँ बीवी कह रहे हैं, जो कि जिन जन्मों-जन्मों का साथ है जिनका, वो थोड़ी-सी उनमें चूक हो गई। और ख़ैर होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको फ़ील करके पता चल जाए कि पार्टनर है कि नहीं है। कुछ लोगों को कोई निशानी पता होती है। जैसे आज बात चल रही थी कि उसके हाथ में कट है, तो मुझे पता है कि उसका ही हाथ होगा। तो सबने निशानियाँ तो लगाई हुई थी, लेकिन बॉडी का आपका स्किन्स टेक्सचर, नेल से कुछ लोग पता लगा रहे थे, लेकिन इटसेल्फ अगर एक नॉर्मल कोई हाथ विदाउट एनी लॉन्ग नेल्स या किसी आप हिंट के हाथ किसी को दें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे शिराज़ ने बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो बतूल को पहचान लिया, और मुझे तो डर था कि शिराज़ ने अभी तो ब्लाइंड फोल्ड हटाया नहीं और अचानक से बस कहा कि यही मेरी बंदी है, बतूल है, उसको गले लगा लिया। क्या पता वो बतूल ना होती तो, और आपका जो है ये अंदाज़ा गलत होता, फिर तो भाई घर में जो है हलचल मच जाती। तो ये भी बड़ा कॉन्फिडेंस से किया। माज़ ने पहचान लिया। गुल नहीं पहचान पाया फ़ातिमा को, और फ़ातिमा जो उसके पीछे दौड़ लगाती, बड़ा फ़नी था वो देखने के लिए। हमज़ा जो है वो अब्बासी, उससे एक्सपेक्टेड था कि शायद वो उरूज को पहचान लेगा हाथों को, लेकिन वो नहीं पहचान पाया, जो एक फड्डे की वजह बनी है आगे। इसके साथ-साथ फिर जन्नत और आशिर का भी सीन यही था कि वो भी जन्नत को पहचान नहीं पाया, और वो भी फड्डे की आगे वजह बना है। अब इन दोनों के जो हाथ ना पहचानने की फड्डा अगर देखा जाए, जन्नत और आशिर के दरमियान जो है वो एक इशू ये हो गया कि जन्नत का चलो तुमने हाथ नहीं पहचाना, लेकिन जन्नत को मनाओ तो सही, अब वो नाराज़ बैठी है, तो जन्नत का शिकवा यही है कि भाई ये आशिर जैमिंग करने चला गया, वो जो है वो कहीं और बैठ गया, मैं रात तक बैठी रही, मुझे मनाने तक नहीं आया। चलो ना मनाओ, तुम्हें नहीं आता मनाने, मेरे साथ तो बैठो। जो कि एक लड़की चाहती है कि भाई चलो तुम, कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारी प्रेजेंस तो ज़रूरी है। और आशिर ने फुल कटाया हुआ है। पहले तो आशिर जब अभी अफसरदा घूम रहा था तो दोनों चिपके हुए होते थे, जन्नत के साथ ही बैठा होता था मुँह लटका कर। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो उसकी मास के साथ दोस्ती हो गई, जैसे जन्नत ने बताया कि वो जैमिंग कर रहा था मास के साथ, तो मुझे आशिर जो है वो मास में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है बनिस्बत जन्नत के, क्योंकि वो जस्ट फॉर द कैमरा, या फिर जस्ट बराए नाम कहते हैं, या वो सिर्फ फॉर्मेट के लिए जन्नत के साथ है कि वो एट द एंड दिखा सके हाँ हम कपल हैं, हमें एलिमिनेट ना करो। लेकिन वो अपनी मौज मस्तियों में लगा हुआ है आशिर। तो आशिर फिर वही अपने जो है ज़ोन में आ चुका है जैसे पहले हुआ करता था, और जन्नत की वही शिकायत होती थी, भाई तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो मेरी बात नहीं समझते, तो वो बैक टू ट्रैक आ चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया। दूसरी तरफ हमज़ा अब्बासी और उरूज जो है, वो उरूज का भी ये था कि भाई तुमने मेरे हाथ नहीं पहचाने, तो हमज़ा आपको पता है कि वो पूरा प्रॉपर टाइम देता है, वो बैठता है, और आशिर से बिल्कुल ही अपोजिट है वो। तो वो कह रहा था वो शावर ले रही तब भी मैं बैठा रहा, फिर वही नाश्ता करने बैठी है, यहाँ बैठी, वहाँ गई, तो मैं भी पीछे-पीछे आता रहा। तो हमज़ा अब्बासी की एफ़र्ट पूरी आपको नज़र आती है, और आज ये एफ़र्ट ये भी देखिए कि वो मिकी माउस, और वो बड़ा क्यूट सा मोमेंट था जब वो चॉकलेट्स लेकर आ गया, मिकी माउस लेकर आ गया। तो हमज़ा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ेज़ दे रहा होता है। इस बार अच्छी बात है कि मिकी माउस जो है उन्होंने पैंट के अंदर से नहीं निकाला, वो हाथ में ही पकड़ के लाए थे, वरना एक्सपेक्टेड ये था कि वो कहीं और से ही कुछ ना कुछ निकाल रहे होते थे, तो वो बड़ा फ़नी हो जाता है, और बड़ा अजीब-सा भी लग रहा होता है। हमज़ा अब्बासी जो है वो गलतियों से सीख चुके हैं, और अब तमीज़ से जो है वो सारे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं उरूज को, और उरूज मान गई। बाकी लाइबा और आज उमैर की बात चल रही होती है, और लाइबा कुछ दबे लफ्ज़ों में हिंट्स दे रही होती है कि कुछ फेक कपल्स पहले हुआ करते थे, और अब वो ऐसा लग रहा है कि अब वो फेक नहीं रहे, उनके दरमियान भी जो है वो प्यार निकल निकल के बाहर आ रहा है।
तो वो क्लियरली बता नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना न्यूट्रल खेल रही है लाइबा, उसकी जो बातें ना वो ना इस साइड ना उस साइड, वो बहुत ही सेफ खेल रही होती है। उमैर कह भी रहा था बताओ बताओ, लेकिन मेरे ख्याल से लाइबा को डर ये था कि ये चीज़ टीवी पे ना चल जाए जो मैं कह रही हूँ, बैकफायर ना कर जाए। तो जहाँ लाइबा हिंट्स दे रही थी, किसी के हवाले से बात कर रही थी, तो वहाँ उसको फिर प्रॉपर कोट करके भी चल रही थी कि नहीं नहीं मेरे ख्याल से क्या पता हो गया हो, लेकिन वो तो ऐसी है, लेकिन क्या पता उसके दिल में भी आ गया हो। तो दोनों तरफ खेलते हुए चल रही थी, सेफ चल रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर टीवी पे कुछ आ जाता है तो उसके पास ये कहने को कि नहीं यार मैंने ये भी तो बोला था ना। तो लाइबा भी खुल के सामने नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से वो खेल बहुत सेफ रही है, और होना भी चाहिए। उसको फड्डे में नहीं पड़ना अगर, और उसको लगता है कि उसका कमबैक अच्छा नहीं होगा, कोई रीजनिंग नहीं दे पाएगी, तो उससे बेहतर है कि बोलो भी और अपना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उसको सुलझा भी लो। तो लाइबा की तरफ से मुझे थोड़ा सा सेफ प्ले नज़र आ रहा था। बाकी एक बार फिर जो है वो फातिमा और गुल के साथ जो है वो मीर हमज़ा और मैमूना बैठ जाते हैं, और फिर वही टॉपिक उठता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है घर वालों को, और मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे टारगेट किया हुआ है। वो कहते हैं ना कि गुल जो है वो सच्चाई की सारी चीज़ें पॉइंटर्स बताने लगा, तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी लगने लगी मीर हमज़ा को, क्योंकि वो जो भी कह रहा था गुल बिल्कुल करेक्ट कह रहा था, हम आप रिलेट कर पा रहे थे, लेकिन मीर ये सुनना नहीं चाह रहा था। मीर सिर्फ ये चाह रहा था कि भाई मेरे दुखड़े सुन लो, लेकिन मुझे कोई ज्ञान ना बांटो। वो कैसे, जब बता रहा होता है गुल उसे कि यार देखो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है, या जो नज़र ही आया है, तो जब वो समझा रहा होता है तो पता नहीं मीर किस चक्कर में लग जाता है, कोई आता है कोई जाता है, उससे बातों में लगा हुआ है, तुम यहाँ बैठो तुम यहाँ करो, सुनना ही नहीं चाह रहा था, लग रहा था कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं जो गुल समझा रहा है। तो मीर आप सिर्फ अपनी बता रहे हो, लेकिन दूसरे की सुनो भी, क्योंकि वो आपको सच्चाई बता रहा है कि एक्चुअली आपके साथ इशू है क्या। तो मैमूना भी इस मामले में जो है वो बैठ के सिर्फ सुन रही थी, वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पर मैमूना को बोलना चाहिए था, क्योंकि यही इल्ज़ाम मैमूना पे आता है कि जब कोई सुना रहा होता है आपको, तो आप सामने से कोई रिप्लाई नहीं करते हो। तो मैमूना भी बस बैठ के चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो भी क्या बोले, क्योंकि वो सच बता रहा था, जो भी गुल कह रहा था उसके पीछे आपका कोई कमबैक हो नहीं सकता था कि नहीं यार ये ऐसा है। तो मैमूना भी बैठ के सुन रही थी, और मीर ने भी यही सोचा कि चलो भाई इधर उधर करके खिसक लेते हैं यहाँ से। तो वो बात वहीं अधूरी रह गई, क्योंकि आप ये भी देखें ना कि गुल ने एक एग्जांपल और दी कि देखो यार, आप इस तरह से सोचो कि अगर मीर इस हफ्ते चले जाता है तो मैमूना अगले हफ्ते आप भी चले जाना, आप भी पूरे हफ्ते सिंगल रहना और सबको कह देना मुझे एलिमिनेट कर दो। तो ये जो एलिमिनेशन की बात है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ यार मैमूना ने प्रपोज कर दिया, शादी की बात कर ली, सच्चा प्यार उभर आया अब तो 3 दिन के अंदर अंदर, तो कह सकती है कि हाँ यार अगर मीर नहीं रहेगा तो मैं भी चली जाऊंगी और मुझे भी आप लोग निकाल देना। तो गुल तो कह रहा था कि आप ऐसा करना, तो वो सिर्फ सही है, मतलब कोई कोई रिप्लाई नहीं। मतलब मैमूना आप कम से कम नॉट तो कर सकती थी, या कह सकती थी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मीर नहीं तो मैं नहीं। तो वो अभी भी आपकी तरफ से जो है ना वो ऐसा फीलिंग आ रही थी कि आप अभी भी एक्ट कर रहे हो जस्ट फॉर द गेम, जस्ट फॉर द फॉर्मेट, और आपको सामने से बंदा कह भी रहा है कि आप निकल जाते, कह चलो आप ऐसे ही कह देती ना कि हाँ हाँ मैं भी निकल जाऊंगी, नहीं निकलती, फिर आप पार्टनर ढूंढ लेती। लेकिन उस वक्त तो अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन अभी भी आपने यही ना कुछ कह के ये बता दिया कि मैं सिर्फ गेम खेल रही हूँ और मैं स्विच कर लूँगी जैसे ही मीर जाएगा, तो क्योंकि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अभी ये तमाम चीज़ें चल रही थी, बड़ा ही आज जो है एपिसोड मिला जुला सा था, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हम इंटरेस्ट के साथ डिस्कस कर सकें। तो लेकिन मैं जो इंटरेस्टेड हूँ वो आज आने वाले एपिसोड में हूँ, और मुझे जानना है कि कौन एलिमिनेट होने वाला है। अगर आपकी कोई प्रेडिक्शन और आपको लगता है कि ये लोग जाने वाले हैं, 4 लोग जाने वाले, क्योंकि आयशा उमर ने कह दिया है कि 2 जो नॉमिनेट मार्क्स नहीं किए थे इसके अलावा 2 और करो, तो उन 4 में से 2 जाएंगे, चारों जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शन दें अपनी, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसको जाना चाहिए और कौन जा रहा है, तो उस पर भी डिस्कशन हो सकती है। और ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।